स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। खमेर एम्पायर। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, जब आप इतिहास की महान सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी सभ्यताओं का नाम आता है? एंशिएंट इजिप्ट, ग्रीक? हम निश्चित रूप से रोमन्स के बारे में नहीं भूल सकते, और शायद मंगोल को भी। खैर, अगर आपकी इस लिस्ट में खमेर्स का नाम नहीं आता तो आपको उन्हें भी जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वे निश्चित रूप से इतिहास के महानतम राज्यों में से एक हैं और वे सदियों से साउथ ईस्ट एशिया में एक प्रमुख एम्पायर रहे हैं। उनके साम्राज्य की सबसे बड़ी विरासत अंकोर है, जो अपने चरम पर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। खमेर साम्राज्य की विरासत और विस्तार को आप ऐसे देख सकते हैं कि एक समय में अंकोर स्वयं आज के न्यूयॉर्क शहर से भी बड़ा था, जिसे हिंदू देवी देवताओं का स्वर्ग कहा जाता है और जहां पर स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। हालांकि कई महान सभ्यताओं के साथ खमेर साम्राज्य का अंत हो गया और एक महान साम्राज्य कहीं खो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस महान खमेर साम्राज्य की बात करेंगे और जानेंगे कैसे इसकी शुरुआत हुई, इस साम्राज्य का विकास कैसे हुआ और इसका पतन कैसे हुआ। तो चलिए हम अपना सफर शुरू करते हैं। राइज ऑफ द खमेर एम्पायर। भारत से 4933 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में बसा कंबोडिया शहर कभी खमेर एम्पायर का घर हुआ करता था। यह एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया में एक हिंदू बुद्धिस्ट एम्पायर था, जो नॉर्दर्न कंबोडिया में हाइड्रोलिक सिटीज के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड था। यहां के निवासियों को कंबुजा के नाम से भी जाना जाता है। ये चेनला की पूर्व सभ्यता से विकसित हुए थे और 802 से 1431 तक चला। हिस्टोरियंस कंबोडियन के इतिहास में इस काल को खमेर एम्पायर की सबसे प्रसिद्ध राजधानी अंगकोर के नाम पर अंकोर काल कहते हैं। खमेर एम्पायर ने साउथ ईस्ट एशिया की अधिकांश मुख्य भूमि पर शासन किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उत्तर में दक्षिणी चीन तक फैला हुआ था। यह अपने स्वर्ण काल के दौरान तत्कालीन बाइजेंटीन एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर से भी बड़ा था। खमेर एम्पायर का आज कोई रिटन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। यही कारण है कि हमें खमेर सभ्यता के बारे में अधिकतर आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे इंस्क्रिप्शंस, चाइनीज डिप्लोमैट्स और मर्चेंट्स की रिपोर्ट से ही पता चलता है। साम्राज्य के आधिकारिक धर्मों में हिंदू धर्म और महायान बौद्ध धर्म शामिल थे। अंकोर के रॉयल मॉन्यूमेंट जैसे अंकोर वाट और बेयॉन खमेर एम्पायर की अपार शक्ति और धन, प्रभावशाली कला और कल्चर, आर्किटेक्चरल टेक्निक्स, ब्यूटी रिलेटेड अचीवमेंट्स और विभिन्न प्रकार की प्रणालियों की गवाही देते हैं, जिन्हें इसने समय के साथ संरक्षण दिया। सैटेलाइट इमेजिंग से पता चलता है कि 11वीं से 13वीं शताब्दी में अपने चरम के दौरान अंकोर दुनिया का सबसे एक्सटेंसिव प्री इंडस्ट्रियल अर्बन कॉम्प्लेक्स था। रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि खमेर एम्पायर ने दुनिया की पहली हेल्थ केयर सिस्टम का इन्वेंशन किया था, जिसमें 102 हॉस्पिटल्स भी शामिल थे। मॉडर्न स्कॉलर्स अक्सर इस एम्पायर को खमेर एम्पायर या अंकोर एम्पायर के रूप में रिफर करते हैं। सडोक कोक थोम टेम्पल के एक इंस्क्रिप्शन के अनुसार 781 के आसपास खमेर प्रिंस जयावर्मन II ने इंदिरापुरा को अपने क्षेत्र की राजधानी के रूप में स्टैब्लिश किया। यह आज के काम्पोंग चाम के पास बैंटे प्रे नोकोर में लोकेटेड था। उसने तेजी से अपना प्रभाव बनाया और अपने विरोधी राजाओं को हराया। 790 में वो खमेर द्वारा कंबुजा नामक राज्य का राजा बन गया। फिर वो अपने दरबार नॉर्थ वेस्ट में ले गया, जो ग्रेट लेक टोनले सैप के उत्तर में स्थित था। साल 802 से लेकर 835 तक जयावर्मन II पूरी तरह से राजा बना रहा, जिसने अंकोर पीरियड की नींव रखी थी। हिस्टोरियन आमतौर पर इस बात से सहमत है कि कंबोडियाई इतिहास 802 में उस समय शुरू हुआ जब जयावर्मन II ने होली माउंट महेंद्र पर्वत पर एक भव्य अभिषेक अनुष्ठान आयोजित किया, जिसे अब नोआम कुलेन के नाम से जाना जाता है। जयावर्मन द्वितीय ने अनुष्ठान में हिंदू परंपरा के अनुसार खुद को चक्रवर्ती और देवराज घोषित किया। उन्होंने जावा नामक स्थान के इंस्क्रिप्शन से कंबुजा के फ्रीडम की घोषणा भी की। अक्सर इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि क्या जावा का अर्थ इंडोनेशियाई द्वीप जावा, चंपा या फिर किसी अलग स्थान से है। एक ओल्ड एस्टैब्लिश्ड इंटरप्रिटेशन के अनुसार जयावर्मन II एक राजकुमार था जो जावा में शैलेंद्र के दरबार में रहता था
और जावानीज शैलेंद्रन कोट की आर्ट और कल्चर को कंबोडिया में वापस लेकर आया था। इस क्लासिकल थियरी को क्लाउड ज़ाक और मिखाइल विकरी जैसे मॉडर्न स्कॉलर्स द्वारा भी दोहराया गया, जिन्होंने नोट किया कि खमेर ने पूर्व में अपने पड़ोसियों चैम्स का वर्णन करने के लिए चिव्या शब्द का इस्तेमाल किया था। जयावर्मन II की मृत्यु के बाद जयावर्मन III और इंद्रवर्मन I क्रमशः इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। जयावर्मन द्वितीय के उत्तराधिकारी कंबुजा के क्षेत्र का विस्तार करते रहे। इंद्रवर्मन I बिना युद्ध के राज्य का विस्तार करने में कामयाब रहे। इन्होंने अपने शासनकाल में कई मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू किए, जो व्यापार और कृषि के माध्यम से प्राप्त धन से सक्षम हुई। इनके शासनकाल में सबसे प्रमुख थे प्रिह विहार मंदिर और सिंचाई कार्य। इंद्रवर्मन I ने लगभग 881 बैंकॉक का निर्माण करके हरिहरालय को विकसित किया। बैंकॉक विशेष रूप से जावा में बोरोबुदुर मंदिर के जैसा ही था, जो बताते हैं कि यह बैंकॉक के प्रोटोटाइप के रूप में काम आया होगा। ऐसे में यह माना जाता है कि कंबुजा और जावा के शैलेंद्रों के बीच यात्रियों और मिशनों का आदान प्रदान हुआ होगा, जिससे न केवल आइडियाज बल्कि टेक्निकल और आर्किटेक्चरल डिटेल्स भी कंबोडिया में आए होंगे। इंद्रवर्मन I के बाद उनके पुत्र यशोवर्मन I ने 889 से 915 तक शासन किया। इन्होंने एक नई राजधानी यशोधरापुरम को एस्टैब्लिश किया, जो अंकोर एरिया का पहला शहर था। शहर का केंद्रीय मंदिर नाम बखेंग पर बनाया गया था। ये एक पहाड़ी थी जो अंकोर के मैदान से लगभग 60 मीटर ऊपर है। यशोवर्मन I के शासनकाल में ईस्ट बैरे नामक एक विशाल जलभंडार भी बनाया गया था। इसके बाद जयावर्मन IV ने राजधानी को अंकोर से लगभग 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में लिंगपुरा मूव कर दिया, जिसे अब कोहकेर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब राजेंद्र वर्मन द्वितीय सिंहासन पर बैठे तो शाही महल यशोधरापुरा में वापस आ गया। राजेंद्र वर्मन ने 944 से 968 तक शासन किया। उन्होंने एक बार फिर पहले के राजाओं की तरह व्यापक निर्माण योजनाओं को अपनाया और अंकोर क्षेत्र में हिंदू मंदिरों की एक श्रृंखला की स्थापना की, जैसे कि प्रीरूप और ईस्ट मेबॉन में एक मंदिर, जो पूर्वी बाराय के केंद्र में एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर स्थित है। इसके साथ ही कई बौद्ध मंदिर और मठ भी बनाए गए। राजेंद्र वर्मन II के बाद उनके पुत्र जयवर्मन पंचम ने 968 से 1001 तक शासन किया। उनका शासनकाल काफी हद तक शांतिपूर्ण था। वो एक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष से परिपूर्ण था। उन्होंने अपने पिता की राजधानी से थोड़ा पश्चिम में एक नई राजधानी स्थापित की और इसका नाम जयेंद्र नगरी रखा। इसका राज्य मंदिर ताकेओ साउथ में स्थित है। जयवर्मन पंचम के शासनकाल में नए मंदिर भी स्थापित किए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे बेंटेई श्रेई, जो अंकोर के सबसे सुंदर और कलात्मक मंदिरों में से एक माना जाता है, और ताकेओ, जो पूरी तरह से बलुआ पत्थर से निर्मित अंकोर का पहला मंदिर था। 11वीं शताब्दी में जब खमेर एक शक्तिशाली शक्ति बन गए, तो उन्होंने फू खाओ से लेकर मीकोंग तक चंपासक मैदान पर एक अत्यधिक परिष्कृत समुदाय का निर्माण किया। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में सूर्यवर्मन द्वितीय 1113 से 1150 तक ने सबसे प्रसिद्ध राज्य मंदिर अंकोर वाट का निर्माण कराया। आज भी मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक परिसर माना जाता है, जो खमेर की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स की गवाही देता है। 12वीं शताब्दी में अपनी महिमा के चरम पर वटफू में 3 स्तरों पर 6 टेरेसेस थीं। मेन सैंक्चुअरी सबसे ऊपरी सतह पर बनाई गई थी और इसमें एक कक्ष था जिसमें मुख्य शिवलिंगम था। यहां का हाइड्रोलिक सिस्टम इतना उन्नत था कि बलुआ पत्थर के पाइपों की एक सिस्टम का इस्तेमाल करके लिंगम को स्नान कराया जाता था, जो एक पवित्र झरने से पानी ले जाता था। लेकिन बाद में जब समय के साथ खमेर साम्राज्य बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया, तो लिंगम को बुद्ध की मूर्तियों से बदल दिया गया। जिस झरने से कभी लिंगम को स्नान कराया जाता था, उसे आज भी मंदिर परिसर में आने वाले बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा पवित्र माना जाता है। आदिकाल से लेकर आज तक लोग चंपासा के वटफू में आते रहे हैं। वे पवित्र जल की कुछ बूंदें लेते हैं और उन्हें अपने सर पर डालते हैं। ऐसा करने से वे लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। पहाड़ से आने वाली ये धारा मीकोंग नदी में जाकर मिलती है। इस परिसर में अभी भी हिंदू अतीत के निशान हैं, जिनमें हिंदू देवताओं की छवियां भी शामिल हैं। एक और विशिष्ट विशेषता परिसर में खमेर शैली की त्रिमूर्ति है,
जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव को दर्शाया गया है। जब तक कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंकोर वाट बनाया गया, तब तक सुंदर प्राकृतिक परिदृश्यों से घिरा वटफू संभवतः खमेर साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल था। 2 मंदिर परिसरों को जोड़ने वाली एक सीधी शाही सड़क का भी निर्माण किया गया। वटफू से सड़क एक मंडप से शुरू होती थी, जिसमें शिव की सवारी नंदी की छवि थी। इसके अलावा यौन टेम्पल विशाल पत्थर से सजे अपने टावरों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि ये स्वयं राजा और पवित्र बोधिसत्व अवलोकितेश्वर दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजा जयवर्मन 7 ने खमेर साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक विस्तारित किया। उसके अधीन साम्राज्य का विस्तार बहुत महंगा था। वो एक मुस्लिम राज्य चाम के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, जिसे अब मध्य वियतनाम के नाम से जाना जाता है, और यहीं से खमेर साम्राज्य का पतन भी शुरू हो गया। तो चलिए अब हम इस शक्तिशाली साम्राज्य के पतन के कारणों को भी समझ लेते हैं। फॉल ऑफ द खमेर एम्पायर। दोस्तों, खमेर एम्पायर ने अपने राज्य के विस्तार और विकास के लिए लगातार सैन्य अभियान किए और महंगे मंदिर निर्माण के साथ साथ पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम भी करवाए। इस कारण धीरे धीरे राजकोषीय घाटा होता चला गया। इस घाटे को कम करने के लिए जब करों को बढ़ाने की कोशिश की गई, तो इस बढ़े हुए करों ने किसान पर और अधिक बोझ डाला, जिसकी वजह से किसानों के बीच असंतोष पैदा हुआ। चावल की खेती और निर्माण में वृद्धि से जुड़े वनों की कटाई ने सिंचित कृषि अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। साथ ही मैन मेड वाटरवेज को भर दिया और जटिल सिंचाई प्रणाली को बाधित कर दिया, जिससे भूमि में इकोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज देखा गया। खमेर आबादी ने 1295 ईस्वी में इंद्रवर्मन तृतीय के तहत थेरवाद या हीनयान या दक्षिणी बौद्ध धर्म की सादगी को अपनाया। खमेर आबादी पर सिंहली का प्रभाव उस समय महसूस किया गया जब श्रीलंका पर कलिंग के माघ द्वारा हमला किया गया था। पाली कैनन ने संस्कृत ग्रंथों का स्थान ले लिया। बाद की तारीख में बौद्ध प्रतिमा विज्ञान को अंकोर वाट के कुछ हिस्सों में फिर से स्थापित किया गया। श्रीलंका ने कंबोडिया को थेरवाद बौद्ध भूमि में बदलने में मदद की। हालांकि ये तो स्पष्ट है कि सभ्यतागत बदलाव कंबोडिया के अंतिम पतन की अवधि के साथ मेल खाता है। पश्चिम में थाई और पूर्व में वियतनामी ने कंपूचियन क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। थाई ने वर्तमान उत्तर पूर्वी थाईलैंड और लाओस पर कब्जा कर लिया। कंबोडिया के विपरीत थाईलैंड सिंहली प्रभाव के तहत 13वीं शताब्दी ईस्वी में थेरवाद बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ एक बार फिर से एक जीवंत शक्ति बन गया, जबकि थाई लोगों ने हिंदूकृत खमेर पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। उन्होंने खमेर क्षेत्र पर आक्रमण, लूटपाट और कब्जा जारी रखा। थाई राज्य ने 1432 और 1594 में कंबोडियन राजधानियों को लूट लिया। हजारों खमेर किसानों, विद्वानों और कलाकारों को दास के रूप में थाईलैंड ले जाया गया। इस बीच वियतनामी ने दक्षिण की ओर विस्तार किया और इसमें आज वियतनाम का दक्षिणी भाग और मीकोंग डेल्टा, जो मूल रूप से खमेर राज्य का हिस्सा है, उसको शामिल कर लिया। थाई वियतनामी शतरंज के खेल में बहुत कमजोर खमेर एक मोहरा बनकर रह गया। थाईलैंड और वियतनाम 1845 में कंबोडिया पर संयुक्त आधिपत्य के लिए सहमत हो गए। कंबोडिया को बैकवाटर्स में धकेल दिया गया और तभी से ये अपने से ज्यादा शक्तिशाली पड़ोसियों की छाया में बना हुआ है, जिनकी नीतियों ने 1970 और 1980 के दशक में इसके इतिहास को परिभाषित करने में मदद की थी। खमेर अक्सर वियतनामी विरोधी और थाई विरोधी जेनोफोबिया में पीछे हट जाते हैं। ये हाल ही में थाई सीमा पर प्रिय विहार के शास्त्रीय युग के शैव हिंदू खमेर मंदिर के नियंत्रण पर भावनात्मक विवाद में देखा गया था। कोई केवल ये आशा कर सकता है कि 700 साल की गिरावट की अवधि अपने आप पलट जाएगी और कंबोडिया अपनी पिछली भव्यता और ज्ञान को पुनः प्राप्त कर लेगा। अंकोर वाट के विष्णु इस अत्यंत खंडित और आघातग्रस्त भूमि को पुनर्जीवित करें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था खमेर साम्राज्य का एक गौरवशाली इतिहास, जहां पर अपने चरम सीमा के दौरान अंकोर वाट क्षेत्र के आसपास 10 लाख से अधिक लोग रहते थे। आज कंबोडिया की हिंदू जनसंख्या लगभग 14 मिलियन है और बहुसंख्यक बौद्ध धर्म के हैं। हालांकि ये मुख्य रूप से हीनयान पर आधारित है और आज बहुत प्रचलित है। इसके देवताओं के देवालय में कई हिंदू मूर्तियां शामिल हैं। वे अपना इतिहास नहीं भूले हैं,
और अभी भी भगवान विष्णु और शिव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और साथ ही बुद्ध की भी पूजा करते हैं। कंबोडिया के खोए हुए हिंदू साम्राज्य को सैकड़ों मंदिरों द्वारा चिन्हित किया गया है, लेकिन इसके मंदिर निर्माण शासकों द्वारा छोड़े गए साम्राज्यों के गौरव की स्मृति स्थायी है। इसकी जीवंत पूर्व सभ्यता और संस्कृति पत्थर की मूर्तियों और उनकी प्राचीन लिपियों में मजबूती से अंकित है। हिंदू पुराणों को चित्रित करने वाली सुंदर आकृतियां मनमोहक हैं। इसके मंदिर की दीवारों पर सुंदर अप्सराओं की गढ़ी हुई आकृतियां, उनके आधुनिक दिखने वाले हेयर स्टाइल और पोशाकें आंखों को सौंदर्यपूर्ण रूप से प्रसन्न करती हैं। तापरोम और प्रिय खान के उपेक्षित मंदिर कपोक पेड़ों की बढ़ी हुई जड़ों के साथ देखने लायक है। ऐसा प्रतीत होता है कि छतों को कुछ पौराणिक पक्षियों के विशाल पंजों ने एक शिकंजे की तरह जकड़ रखा है। पेड़ों की जड़ें मंदिर की दीवारों के चारों ओर घूम रही हैं, जैसे एनाकोंडा धूप में आलस्य से नहा रहा हो। अंकोर वाट अपनी भव्यता और स्थापत्य कला की सुंदरता से विस्मयकारी है। इसी के साथ हम अपने इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं, मगर यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर ऑन साउथ ईस्ट एशियन सिविलाइजेशंस। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।